लॉ ऑफ लाइफ, धन और सफलता को आकर्षित करने के 4 नियम। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर द स्पिरिचुअल मैनिफेस्टर। आजकल लोग अफर्मेशंस, मैनिफेस्टेशंस और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बहुत बातें करते हैं, और यह भी कि कैसे ज्यादा धन कमा सकते हैं। आज हम भी इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। लेकिन अफर्मेशंस और मैनिफेस्टेशंस के बारे में बात करने से पहले हम बात करेंगे द लॉ ऑफ लाइफ की, और ये क्यों जरूरी है। अफर्मेशंस और मैनिफेस्टेशंस करने की टेक्निक से पहले हमें यह भी जानना जरूरी है कि हमें अपने अंदर के विचारों और भावनाओं को बदलना पड़ेगा। और ये हम कैसे कर सकते हैं? ये बदलाव हमें अपने इच्छाओं को पूरा करने और अपने सपनों को साकार होते देखने में मदद करेगा। तो दोस्तों, लॉ ऑफ लाइफ का मतलब है जीवन के नियम। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि हम अपने जीवन में जिस शक्ति और ताकत को ढूंढते हैं वो कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर ही है। इसलिए हमें जीवन के इन नियमों का पालन करना जरूरी है। और अगर हम इनका पालन नहीं करते हैं तो हमें अपने सपनों को साकार करने या खुद पर विश्वास करना वाकई मुश्किल हो सकता है। और इन नियमों को हम कहीं ना कहीं जाने अनजाने में फॉलो भी करते हैं। शुरुआत करते हैं जीवन के नियम या लॉ ऑफ लाइफ, जो आपको सफलता की ऊंचाई छूने और धनवान बनाने में मदद करते हैं। पहला नियम है आभार। इसका मतलब है कि हमें अपनी जिंदगी में जो कुछ भी है उसके लिए आभारी होना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर हमारे पास 100 रुपये हैं तो हमें उनके लिए खुश होना चाहिए और आभार व्यक्त करना चाहिए। जब हम आभारी होते हैं तो हम धन के प्रति अपने अंदर ही बदलाव महसूस करते हैं और धन को आकर्षित करने लगते हैं। दूसरा नियम है धन का अपमान या निरादर। इसका अर्थ है कि हमें किसी भी रूप में धन का अपमान नहीं करना चाहिए, चाहे हम जानबूझकर करें या अनजाने में। जैसे उसने पिता की संपत्ति बेचकर धन कमाया, या ये आदमी चोर है। जब हम धन की निंदा करते हैं तो हमें अपनी भावनाओं पर ध्यान देना चाहिए। ऐसा करने से हम धन की कमी का अनुभव करते हैं और धन हमसे दूर भागता है, क्योंकि वह समझता है कि हमें धन पसंद नहीं है। तीसरा नियम है मुझे धन चाहिए। ये बहुत सरल है। हमें धन या संपत्ति की आवश्यकता क्यों है? जब तक हम किसी कारण से धन कमाना चाहते हैं तब तक हम हमेशा धन के पीछे दौड़ते रहेंगे, जबकि धन हमसे आगे रहता है। और जब हम किसी वस्तु को खरीदने के लिए धन की चाह रखते हैं तो धन केवल उतना ही आता है जितना कि हमारी जरूरतें पूरी कर सके। असल में हमें धन अपने सुख, शांति और सुरक्षा के लिए चाहिए। जब हम बिना किसी कारण के धन की मांग करते हैं तब हमें अधिक मात्रा में धन प्राप्त होगा। आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण नियम है धन की कमी। कभी भी अपने धन की कमी के बारे में नहीं सोचना चाहिए या उसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब हम कमी के बारे में सोचते हैं तो हम हमेशा धन के अभाव में रहते हैं। लेकिन जैसे ही हम धन के बारे में सोचना बंद कर देते हैं, हम समृद्धि की ओर बढ़ने लगते हैं और धन हमारी ओर आकर्षित होने लगता है। जब हम कमी के बारे में नहीं सोचते हैं तो हमारा ध्यान समृद्धि और जीवन में सफलता की ओर लग जाता है। ये 4 नियम धन को समृद्धि में प्राप्त करने और उसे आकर्षित करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमें इन नियमों का पालन करना चाहिए ताकि हम अपने जीवन में धन, सुख, शांति और सफलता को आकर्षित कर सकें। इन नियमों का पालन करना बहुत आसान है और हम आज से ही शुरू कर सकते हैं। जब हम इन नियमों का अनुसरण करने लगेंगे तो हमें अपने भीतर और चारों ओर बदलाव देखने को मिलेगा और धन हमारी ओर आकर्षित होगा। इसलिए ये नियम अत्यंत आवश्यक हैं। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। कृपया कमेंट करें अगर आपके पास कोई सवाल है तो। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अफर्मेशन और मैनिफेस्टेशंस क्या है। धन्यवाद दोस्तों, कृपया फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।